हेलो चैम्स, हाउ आर यू? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम 10th स्टैंडर्ड का पार्ट 1 अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 करेंगे। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, देखने में थोड़ा सा डर जाइएगा लेकिन बहुत इजी है। वो डरने की बात ही नहीं है, हम लोग साथ में हैं। आज हम करेंगे क्रैमर्स रूल। ठीक है, क्रैमर्स के फॉर्मूला रख के ये फॉलोइंग सॉल्व करते जाना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हमको दिया है, पहले फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट नंबर्स, ये बना हुआ है। तो आपको यहाँ पे एक्टिविटी पार्ट है, ये 3 इंटू क्या करना है, माइनस डैश इंटू 4, फिर उसके आगे है डैश माइनस 8 इजिकल टू डैश, इतना ही है। आप पहले इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। जब ऐसे होता है ना तो आपको ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स एक्स बना के, ठीक है ना। अब 3 के साथ में क्या आ रहा है, जहाँ आपने लाइन लिया है, कहाँ क्या आ रहा है, तो 3 इंटू 5, ठीक है। माइनस 4 है तो 4 के साथ क्या आ रहा है, 2, ठीक है। अब इसके आगे कंटिन्यू, ये 3 और 5 कितना होता है, यहाँ तो दिया है 4 इंटू 2 यानी 8 हो जा रहा है। तो ये दोनों का क्या होगा, 5 3 ज़ा 15, और 15 माइनस 8 कितना होता है चैम्स, 7 हो गया। इतना कर लिया, 1 मार्क्स मिल गया आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। अब आपको ऐसे ही दिया है, ठीक है ना। अब चलिए नंबर 1 क्या है आपके पास, तो ये दिया है -1 और 2 और 7 और 4। ठीक है, अब तो आपको क्रैमर्स रूल समझ गया होगा ना कैसे करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो इसको कैसे करना है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस 1 इंटू 4, फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन आएगा, फॉर्मूले में है ये, इंटू 7 इंटू 2, ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इसके नीचे 4 1 ज़ा 4, माइनस का साइन, ये माइनस तो इसमें ही है फॉर्मूला में, 7 2 ज़ा 14, माइनस माइनस प्लस होता है, 14 प्लस 4 18 होता है, और बड़ा नंबर है 14 तो उसके आगे साइन है माइनस की, ये आ गया आपका 18। हो गया, इजी है। नेक्स्ट है आपके पास 5 और -7 और 3 और 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। जल्दी जल्दी मेरे साथ करते जाइए। क्या है, मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 3 माइनस ये -7 इंटू 0, ठीक है ना। तो क्या हो गया बताइए, नहीं ये रॉन्ग हो गया। 5 इंटू 0 ये मैंने आपके लिए लिखा, पता नहीं आपको समझ में आ रहा कि नहीं, -7 इंटू 3, ये हो गया 5 0 ज़ा 0, ये -7 27 7 3 ज़ा 21, तो -21, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये आंसर आ गया 21। ठीक है चैम्स। नेक्स्ट थर्ड वन है 7/3, 5/3 और 3/2, 1/2। चैम्स फ्रैक्शन है, डर ना जाइए, ठीक है चैम्स। देखिए इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फॉर्मूला कहीं भी चेंज नहीं होता है। अब हमने लिखना है 7/3 क्या है, एक तरफ है, उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 1/2 से, माइनस का साइन है, फिर 5/3 इंटू 3/2। ठीक है, लिख लिया मैंने। अभी ऊपर के ऊपर 7 1 ज़ा 7 और 3 6 ज़ा 3 2 ज़ा 6, माइनस 5 3 ज़ा 15 और 3 2 ज़ा 6। ये कितना अच्छा हो गया, दोनों भी डिनोमिनेटर एक जैसे हैं, तो हम इसको प्लस माइनस कर सकते हैं ना। जब डिनोमिनेटर सेम रहते हैं तो हम प्लस माइनस कर सकते हैं। एक ही बार लिख लिया इसको, 15 में से 7 गया तो 8 आ गया, बड़े नंबर की साइन माइनस की है बाय 6। अब दोनों एक ही नंबर में मल्टीपल है, कौन कौन से हैं,
तो 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा। अब ये कोई नंबर नहीं जाता 4 और 3, तो इसका आंसर क्या आ गया -4/3। इजी था ना ये भी, देयरफॉर ये आ गया इसका आंसर। एक एक मार्क्स के लिए आता है चैम्प्स, बहुत इजी होता है, आप आराम से कर सकते हैं। चैम्प्स थर्ड क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल आ गया तो ये समझना है आपको कि आपको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके करना है। अब इस लेकिन आपको लास्ट टाइम तो दिया हुआ था किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसमें दिया नहीं है आपको। तो इसका फॉर्मूला क्या है चैम्प्स देख लीजिए। हम इसका फॉर्मूला है ax + by = c। फॉर्मूला है ax + by = c। अब हमारे पास तो ना a है ना b है ना c है, लेकिन हमारे पास x और y है चैम्प्स। तो यही फॉर्म में ये लिखा हुआ है, आपको ये देख लेना है। देखिए ये फर्स्ट जो है इसको हम a1 ले लेते हैं, ये b1 हो गया क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन है, ये a2 और ये b2, और ये दोनों है c1 एंड c2। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं। कैसे लिख लेते हैं चलिए फटाफट। a1 हमारे पास है 3 और b1 है 4 और c1 है 10। वैसे ही a2 है 4, b2 है 3 और c2 है 5। ठीक है, इतना आ गया आपके समझ में। बहुत आराम से समझिए, समझ के देखिए, एकदम इजीली आप कर पाएंगे। ये -4 है, ठीक है ना, इतना आ गया समझ में ना। अब देखिए हम इधर लेना है क्रैमर्स रूल में हमको इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए डी लेना होता है, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं इसको, डी इजी। ठीक है, आपने अब ऐसे बनाना है, अब आपको वो इक्वेशन बना के निकालना है, ठीक है ना। तो a1 a2 b1 और b2, ठीक है जैम्स। तो a1 a2 आपका क्या है, ये तो आपके पास है, फटक से देख लीजिए। a1 है 3, तो हम कैसे करते हैं, पहले ऐसे लिख लें, a1 है 3 और a2 की जगह पे 4, b1 है -4 और b2 है 3। ठीक है, फिर हमको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है जैसे करते थे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 3 × 3 माइनस, फॉर्मूला याद है ना, 4 × -4, ये हो गया 3 3 ज़ा 9 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 ज़ा 16। ठीक है, कितना आ गया ये जो है 25 आ गया। इतना आ गया समझ में। नेक्स्ट, अब आपको इसको क्या करना है और आगे बढ़ाना है। अभी आपको डी खाली मिला है, अब आपको डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो डी बड़ा लिखना है, एक्स छोटा सा लिखना है चैम्प्स। ठीक है, डी बड़ा है, एक्स छोटा सा लिखना है। अब उसके लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए अब आपके पास ये क्या है, एक्स किसके साथ में है, तो ए के साथ में ना, एक्स जो है ए के साथ में, ए छोड़कर बी और सी लेना है आपको। जब एक्स फाइंड आउट करना है तो बी और सी को रखेंगे एक तरफ, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। और जब आपको वाई फाइंड आउट करना होगा तो वाई को डी वाई लिखना होगा, dy = और एक्स और सी को लेके फाइंड आउट करना होगा। इतना आ गया समझ में। चलिए करते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका dx निकालना है, तो dx कैसे निकालना है, c1 c2 b1 b2। ठीक है, अब c1 क्या है आपके पास, c1 है 10 और c2 है 5, b1 है -4 और b2 है 3। फिर से मल्टीप्लाई, तो 10 3 ज़ा -5 मल्टीप्लाई बाय -4, 10 3 ज़ा 30 माइनस माइनस प्लस 5 4 ज़ा 20। ठीक है ना, कितना हो गया ये 50, 30 + 20 50। ये आ गया आपको, dx आ गया, d1 हो गया। अब आपको dy फाइंड आउट करना है, तो d कैपिटल और ये y नन्ना मुन्ना सा। अब मैंने क्या बोला था, जब y फाइंड आउट करना होगा तो x और c लेना होता है। तो आप यहाँ पे
एक्स सॉरी आपको जब बी फाइंड आउट वाई फाइंड आउट करना है तो एक्स और सी सही, ए और सी सॉरी ए और सी। तो ए क्या है आपका, ए है A1 और A2, चाहिए ये पहले लीजिए चाहिए वो पहले लीजिए, सेम होगा। A1 A2 ले लिया मैंने और C1 C2। अब A1 क्या है आपके पास, A1 है 3 और A2 है 4 और C1 है 10 और 5। ठीक है ना, अच्छा इतना आ गया ना समझ में आपके। फिर सेम मल्टीप्लाई करना है, एक बार सिर्फ समझ लेना है आपको, फिर फॉर्मूला तो आपको याद ही हो गया है ना अब तो। 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4, 3/5 3 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 10 4 ज़ा 40, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा -25 के साइन बड़े की है, 40 में सिर्फ 15 गया, 25 आ गया, साइन बड़े की आ गई। इतना आ गया समझ में। अब ये तो हमने अभी तैयार किया, अब क्रैमर्स रूल से हमको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना, नंबर फाइंड आउट करना है। तो देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल वी गेट, क्या मिला हमको अभी, तो हम लोग को मिलेगा x फाइंड आउट करना है, x का कौन से इस पे आ रहा है, तो x इज इक्वल टू, जब x आ जाता है तो dx बाय डी, ये फॉर्मूला है, और y के लिए होता है dy बाय डी। ठीक है, जैसे एवरेज निकालते थे ना उसी हिसाब से। अब देखिए dx क्या है हमारे पास, तो हमारे पास dx है 50 और dy है d है हमारे पास 25। वैसे ही y के लिए dy है -25 और d है हमारे पास 25। ठीक है, अब देखिए 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा और 25 1 ज़ा 25 1 ज़ा, ये आ गया 2 और ये आ गया -1। ये आ गया था समझ में। देयरफॉर x और y में क्या आ रहा है 2 और -1, x की वैल्यू हमने पहले लिख दी, y की वैल्यू इज़ द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। चैम्स अब आपको पूरा सेंटेंस लिखना है, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। 10th में आपको स्कोर करना है तो हर वर्ड पूरा लिखना है, ऐसी आधा अधूरा छोड़ नहीं देना है। जब पूरा लिखेंगे तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे। चैम्स सेकंड है 4x + 3y - 4 = 0 और 6x = 8 - 5y। ठीक है, अब ये हमको इक्वेशन भी इसकी सही करनी है ना, समझ में आ गया ना कि हमको कैसे चाहिए, ax + by = c और ax + by = c, लेकिन ये उस फॉर्म में नहीं है। तो हम कैसे करेंगे इसको, देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेंगे, हमारे पास क्या चाहिए होता है हमको, देखिए यहाँ मैं लिख देती हूँ फॉर्मूला, ax + by = c, ये फॉर्म में चाहिए हमको। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ax तो है पहले वाले में, 4x + 3y = 0, यहाँ से यहाँ जाएगा 0 - 4, यहाँ पे जाएगा 4 प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 6x, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हम बना रहे हैं, 6x + 5y = 8, ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, 4x + 3y = 4, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये सेकेंड हो गई। अब हमको कैसे फॉर्म में लिखना है, उसको कैसे चाहिए, तो ये हो गया a1, ये b1, ये c1, तो हम लिख लेते हैं फर्स्ट a1 b1 एंड c1। तो a1 क्या है 4, b1 है 3 और c1 है अगेन 4। फिर हमको चाहिए a2 b2 एंड c2। तो a2 क्या है हमारे पास 6 5 एंड 8, हम लिख लेते हैं 6 5 एंड 8। ठीक है, इतना आ गया समझ में, ये हमारे पास हो गया। अगेन स्टार्ट, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, कैपिटल D। तो कैपिटल D = क्या है बताओ फॉर्मूला,
A1 और A1 B1 और A2 B2। A1 क्या है? A1 है, फटाफट बोलिए, A और 4 और 6, B1 है 3 and 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? तो 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 6, ठीक है ना। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। 4 5 ज़ा 20 माइनस 6 3 ज़ा 18। कितना आ गया? डी हमारा, डी आ गया हमारा 20, ठीक है। अब देखिए डी एक्स, अब जैसे मैंने बताया था डी एक्स फाइंड आउट करना है कैपिटल डी स्मॉल एक्स। जब एक्स फाइंड आउट करना है तो हमको बी और सी लेना पड़ता है। हम लिख लेंगे B1 B2 C1 C2, ठीक है। B1 क्या है आपके पास? 3 और B2 क्या है? 5। C1 क्या है? 4 और C2 है 8। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 8 ज़ा माइनस, साइन लगाना ना भूलिएगा, ना कंफ्यूज होइएगा, ठीक है। 3 8 ज़ा 24 माइनस 4 5 ज़ा 20। कितना आ गया? आंसर 4। ये क्या आ गया आपके पास? ये आ गया है डी एक्स, कैपिटल डी और एक्स, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कहाँ क्या है। अब कैपिटल डी और वाई, वाई है तो हमको क्या फाइंड आउट क्या करना है? A1 और C1 ले लेना है, ठीक है ना। तो A2 और C2। A1 है आपके पास 4, A2 है 6, C1 है 4 and 8। यही है ना चैम्स? अगर मिस्टेक है तो बताइए, आप कमेंट करिएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 8 ज़ा माइनस 4 6 ज़ा, 4 8 ज़ा 32 और 4 6 ज़ा 24। कितना आ गया चैम्प्स? 8। ये हमारे पास डी वाई भी आ गया, ठीक है। अब देखिए देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स का रूल के हिसाब से या फॉर्मूला लिख लेना है। वी गेट, हमको क्या ढूंढना है? एक्स। तो एक्स क्या है? एक्स इज इक्वल टू क्या होगा चैम्प्स? डी एक्स बाय डी, एंड वाई ढूंढना है तो डी वाई बाय डी। मेरे साथ फॉर्मूला आप बोलते जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब डी एक्स क्या है आपके पास? 4। चैम्प्स डी है 2, तो 4/2 लिख दिया, और डी वाई है 8/2, ठीक है ना। डी वाई बाई डी वाई है, डी वाई बाई डी है 8 है और 2। अभी 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया x आ गया हमारे पास 2 और y है 4, ठीक है चैम्प्स। अब देखिए x के साथ में जो था माइनस था, -4 था, यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने, तो हमारे पास आ गया है ये x और ये y, ठीक है। तो हम इसको लिख लेंगे देयरफॉर x और y इज इक्वल टू, x कितना आया है? -2 और y है 4। इधर आगे लिखना है दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। ईजी है ना? मज़ा भी आ रहा है, करते रहेंगे तो और मज़ा आएगा। जब समझ जाएगा, मार्क्स स्कोर करने लगेंगे तो और आसानी से कर पाएंगे। चैम्प्स नेक्स्ट है x + 2y इज इक्वल टू -1 और 2x - 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है ना। चैम्प्स ये क्वेश्चन है, फॉर्मूला वही है क्रैमर्स रूल का, ax + by इज इक्वल टू c। अब a1 क्या है हमारे पास? कुछ नहीं है, x के आगे कुछ नहीं है यानी 1 है, ठीक है ना। कुछ नहीं यानी 1 है, तो ये लिख लिया हमने 1। और b1 है 2 और c1 है -1। वैसे ही ये सेकंड में a2 में है 2 -3 एंड
2l। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब वही फॉर्मूला रख के सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या है क्रैमर्स रूल का? कैपिटल D इज इक्वल टू A1 A2 B1 एंड B2। A1 क्या है 1 और 2, A2 है 2 और -3 B2। क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू -3 -2 इंटू 2, -3 और -4। -3 और -4 कितना होता है चैम्स? -7। ठीक है, देखिए ये जो है इतना आ गया आपके पास। अभी आपको क्या करना है, dx फाइंड आउट करना है। dx इज इक्वल टू x है तो हमको b और c लेना है ना, तो हम c1 और c2 b1 एंड b2। c1 हमारे पास है -1, ये सब बनाना ज़रूरी है चैम्स। -1 और 2 और 2l और -3। क्रॉस मल्टीप्लाई -1 इंटू -3 -2 इंटू 2l। 3 1 ज़ा 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो प्लस हो जाएगा। 12 2 ज़ा 24, प्लस माइनस -24 में से 3 गया 21, बड़े नंबर का साइन माइनस। ठीक है, ये हो गया आपका। अभी आपको y फाइंड आउट करना है। ये dx हो गया, ये कैपिटल D हो गया। ठीक है चैम्स, अभी आपको y फाइंड आउट करना है। तो dy इज इक्वल टू a और c ना, a1 c1 a2 c2। आपके पास a1 क्या है 1 और a2 क्या है, a1 क्या है 1 और c1 क्या है -1। a2 है 2 और c2 है 2l। ठीक है, 1 इंटू 2l -1 इंटू 2, 12 1 ज़ा 2l, माइनस माइनस ये हो गया माइनस और ये हो गया 2 में से 2 1 ज़ा 2, ये हो गया 2l + 2, ये हो गया 24, ये हो गया 14। ठीक है ना, ये 14 हो गया। dy आ गया आपके पास 14। अब देखिए क्या करना है, क्रैमर्स रूल। देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल वी गेट x इज इक्वल टू dx बाय d एंड dy बाय d फॉर y, इट इज़ फॉर y। आपके पास dx कितना है चैम्स -21 बाय d कितना है -7 और dy कितना है वो है 14 बाय 7 -7। ठीक है ना, तो ये हो गया 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, माइनस माइनस कट गया, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। तो क्या आ गया आपके पास, x आ गया है 3 एंड y आ गया है, क्योंकि माइनस की साइन है ना, y इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब देखिए हमको क्या फाइंड आउट करने का था, x और y। एक्स वाई इज इक्वल टू 3 और -2 इज़ द, क्या लिखेंगे बताइए, इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। चैम्स नेक्स्ट है 6x - 4y इज इक्वल टू -2l और 8x - 3y इज इक्वल टू 2। देखिए एक ये भी तरीका होता है इसमें कि इसमें
तीनों भी जो है वो मल्टीपल है 2 के, हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। और नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं, मैं चाहे तो वो भी करके आपको बता दूँगी। लेकिन देखिए ये मल्टीपल होता है 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 और 2 6 ज़ा 12। तो नई इक्वेशन आ गई आपके पास जो है 3x माइनस 2y और -6। पहले इसी इक्वेशन से करके देख लेते हैं कि ये हो गया। आपके पास फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गई है, ये आ गई है फर्स्ट इक्वेशन 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -6, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। अब इसमें आपको क्या मिला है, तो पहले फर्स्ट वर्ड लिख ले 3 माइनस 2 एंड -6, तो 3 माइनस 2 एंड -6, ठीक है ना। और सेकेंड वन में क्या मिला है, तो सेकेंड वन में 8 माइनस 3 और -2, तो 8 माइनस 3 और -2, ठीक है। इतना हो गया आपका, ठीक है। देखिए अब इसको कैसे करते हैं, आपको फाइंड आउट क्या करना है, तो डी पहले फाइंड आउट करना है, कैपिटल डी। A1 B1 A2 B2। A1 क्या है 3 और B1 है -2, A2 है 8 और B2 है -3। अब तो ये आ ही गया होगा ना आपको कैसे करना है, ईजी है, सेम करते करते इंसान कर ही लेता है, ठीक है। 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 2 ज़ा -18 16 8 2 ज़ा 16, ठीक है ना। -9 प्लस माइनस -16, माइनस माइनस प्लस, और 16 प्लस 9 होता है 25, बड़े नंबर का साइन माइनस में आ गया। चैम्स माइनस माइनस प्लस होता है, ये -9 प्लस 16 ये प्लस हो गया, और ये हो गया 16 में से 9 गया, कितना बचा 7, बड़े नंबर का साइन प्लस का है, ठीक है। हो गया, ये आपका डी आ गया। अब डी एक्स ले लीजिए, डी एक्स इज इक्वल टू क्या लेना है, C1 और B1, C2 और B2। C1 है -6, B1 है -2, C2 है -2 और B2 है -3। क्या होता है चैम्प्स, करते करते ना कभी कभार नज़र का धोखा हो जाता है, इंसान कुछ लिख लेता है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हुई है, जैसे यहाँ पे अभी हो गई थी, माइनस माइनस प्लस कर दिया था, तो हो जाता है कभी कभार, लेकिन उसको हम फिर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, -6 मल्टीप्लाइड बाय -3 -2, और यहाँ जहाँ पे माइनस प्लस ज़्यादा रहते हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। सब दो साइंस एक साथ नहीं आती, इसलिए हमको ब्रैकेट्स बनाने पड़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो सही से हो जाता है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता, 6 3 ज़ा 18, ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 2 ज़ा 4 +4, ठीक है। अब जब इनको करेंगे तो होता है 18 - 4, कितना आ गया चांस बताइए, 14 आ गया आपका, ठीक है ना। ये सही है ना, 18 में से 4 गया तो 14 आ गया। ये क्या आ गया है आपका, ये वाला डी हो गया है और ये डी एक्स। अब आपको डी वाई फाइंड आउट करना है, तो डी वाई इज इक्वल टू, डी वाई क्या है हमारे पास, तो हमारा फॉर्मूला है A1 और C1, A2 और C2 इज इक्वल टू, हमारे पास A कितना है, A1 है 3, ठीक है, A1 है 3 और A2 है 8, और -6 C1 और -2 C2,
फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू -2 -6 और 8, तो ये हो गया -6 -6 8 ज़ा 48, माइनस की साइन आ जाएगी अंदर, ठीक है। अब देखिए -6 माइनस माइनस +48, प्लस माइनस माइनस 48 में से 6 गया 42, बड़े नंबर की साइन +42, ये क्या आ गया आपके पास, dy आ गया, ठीक है। अब देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, बाय क्रैमर्स रूल। क्या है क्रैमर्स रूल, वी गेट, क्या मिल रहा है हमको, x इज इक्वल टू dx बाय डी एंड y इज इक्वल टू dy बाय डी, ठीक है ना। अब बताइए dx क्या है हमारे पास, तो dx आया है 14 और d है 7, वैसे ही y है, y इज इक्वल टू dy कितना है 42 और 7, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 42 और 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42, तो x क्या आ गया आपके पास 2 और y क्या आ गया 6, है ना। फिर क्या लिखना है आपको, देयरफॉर x y इज इक्वल टू 2 और x इज द सॉल्यूशन of simultaneous equation, ठीक है ना चैम्प्स। फिफ्थ वन है 4m + 6n बाय 54 और 3n + 2n इज इक्वल टू 28। फॉर्मूला लिख लेना है ax + by इज इक्वल टू c, ठीक है ना। अब देखिए हमको वैसे ही करते हुए जाना है, आगे बढ़ते जाते हैं। a1 है हमारे पास, देखिए अब इसमें यहाँ पे x नहीं है, x y, हम अभी तक x y और c करते थे ना, a b और c, तो इनका जो होता a b और c ऐसा होता था, उनके साथ में x और y होते थे, a x और b y, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है। तो अब हमको इधर पे x नहीं है ना, तो हमने इसको क्या लिखना है a m, ठीक है। फॉर्मूला वही रहेगा और b n, फॉर्मूला वही रहेगा। हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, a1 जो है वो m से है डिनोट, और ये जो है a2 है वो भी m से है, m1 m2 कर सकते हैं इसको ना, और b1 यानी n1 और n2, ठीक है। ये ऐसे करके लिखना है, अगर लिख लिया आपके समझाने के लिए, आपको तो इसको तो खाली फॉर्मूले से मतलब है। तो a1 क्या होता है, a1 और a1 क्या आ जाएगा, सॉरी m1 क्या आ जाएगा चाहे हमारे पास, देखिए इसको भी है ना, जैसे पिछले बार हमने किया था, पूरा ऐसे डिवाइड किया था वैसे कर देना है। तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 24, कितना आ गया आपके पास, नई फॉर्मूला आ गया 2m + 3n इज इक्वल टू 27, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया, ये है आपका 2 जो है वो m1 हो गया, और 3 जो है वो n1 हो गया, और c1 है 27। वैसे ही a2 क्या है आपके पास, 3 2 and 28, ठीक है ना। इतना हो गया। अब ऐसे ही रख के करना है, कोई टेंशन नहीं है, वैसे ही रखते जाइए करते जाइए। सेम हमको अभी डी फाइंड आउट करना है, कंफ्यूज ना होइएगा, डी फाइंड आउट करना है। सेम है a1 b1 a2 एंड b2, वैसे ही लेना है हमको। a1 क्या है हमारे पास 2 और b1 है 3, a2 है 3 एंड b2 है 2, ठीक है ना। वैसे ही लेना है, 2 2 ज़ा 4 -3 ×
3, 2 2 ज़ा 4, -3 3 ज़ा 9, तो ये क्या हो गया -5। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, तो DM, ये पॉइंट अब DM है उनके पास, उन्होंने बोला है आपको M फाइंड आउट करनी है। ठीक है, M है ना वहाँ पे, तो हमको M फाइंड आउट करने का है। अब फॉर्मूला सेम रहेगा, C1 और B1, C2 और B2। C1 क्या है हमारा 27 और B1 है हमारा 3, C2 है 28 और B2 है 2। ये हो गया 27 इंटू 2 -28 इंटू 3। ठीक है चैम्स, ठीक है ना, कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि M क्यों आ गया, क्योंकि हमको वहाँ पे क्वेश्चन में X की जगह M दिया है और Y की जगह पे N दिया है, बस इतना ही ले लिया हमने। 27 2 ज़ा क्या होता है 54 और 28 8 3 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6 और 2 8, ये हो गया 84। ठीक है, मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। अब ये दोनों को माइनस किए तो 4 में से 4 गया 0, 8 में से 5 गया 3, बड़े नंबर की साइन 84 के आगे माइनस है। ये क्या आ गया आपका DM, ये है कैपिटल D, और आपको अब DN फाइंड आउट करना है। ये क्यों किया हमको, ये भी समझ में आया होगा आपको क्यों किया हमने, क्योंकि हमको X की जगह पे यहाँ पे क्वेश्चन में M और N पूछा है, M और N पूछा है। ठीक है ना, हर बार क्या होता था X और Y होता था तो हम X और Y लेते थे, अब हमको M और N पूछा है इसलिए हम M और N ही लेंगे। ठीक है ना, फॉर्मूला सेम है चैम्स। N का क्या लिखते थे हम 1 और C1, A1 और C1, A2 और C2। A1 क्या है 2 और C1 है 27, A2 है 3 और C2 है 28। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 28 माइनस 27 इंटू 3, 28 2 ज़ा कितना होता है 56, 8 2 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 1 और 4, 56 बराबर है 7 3 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, 6 और 2 8, 81। ठीक है ना, अब इनको माइनस करेंगे, 11 में से 6 गया 5 बच गया, ये 7 है 7 में से 5 गया 2 बच गया, कितना आ गया 25, बड़े नंबर की साइन माइनस की, ये क्या आ गया आपके पास DN। फिर क्या लिख लेंगे हम, देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल से क्या है वी गेट, क्या मिल रहा है हमको M फाइंड आउट करना है, सेम DM बाय कैपिटल D और DN बाय कैपिटल D। ठीक है ना, DM क्या है जल्दी निकल लेंगे अभी तो, -30, D है -5, DN है N इज इक्वल टू, DN क्या है हमारे पास -25 और -5, सब में माइनस माइनस है चैम्स, यहाँ पे माइनस लगाना है आपको। ये हो गया 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, दोनों तरफ माइनस माइनस था तो वो कट गया अपने आप ही, क्या हो गया 6 आ गया, ये क्या आ गया M, और ये भी माइनस माइनस कट गया, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, N आ गया आपके पास 5। ठीक है, तो देयरफॉर अब यहाँ पे X Y नहीं लिखेंगे, MN लिखेंगे, M और N इज इक्वल टू 6 और 5, पहले M है M लिख लिए, 6 और 5 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट चैम्स लास्ट को है क्वेश्चन है 2x + 3y इज इक्वल टू 2 और x - y बाय 2 इज इक्वल टू 1/2। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें आधा फ्रैक्शन है आधा ऐसी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मिलके करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चैम्स लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए
थोड़ा सा है कि यहाँ पे एक में फ्रैक्शन है, एक में नहीं है। हमने एक्टिविटी पार्ट में देखा था, इसमें दोनों में फ्रैक्शन थे, तो इसमें नहीं है। तो हमने क्या करना है, इसको x माइनस वाई बाई टू है इज इक्वल टू 1/2, दोनों में सेम डिनोमिनेटर है। तो हमने इसको क्या करना है, इधर हम वर्किंग नोट कर लेते हैं। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ द साइड। अगर हम देखिए इधर सबको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर है, हमको हटाना है वो, ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, ठीक है ना। तो हमको क्या मिल गया, आप सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या बन गई है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये आ गई आपकी इक्वेशन। आ गई समझ में, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका जो है x क्या है, x फॉर्म 2, 3 एंड 2, तो हम लिख लेते हैं 2, 3 एंड 2, ठीक है। अब सेकेंड वाली में क्या है, 2 माइनस 1 और 1, तो ये हो गया 2 माइनस 1 और 1, माइनस लगाना है इसके आगे। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आपको मिले जाते हैं 10th में, ऐसी ट्रिकी क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सेम ऐसे लेना है, देयरफॉर d इज इक्वल टू a1 b1 a2 b2, a1 क्या है 2 और b1 क्या है 3, a2 क्या है 2 और b2 क्या है -1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू -1 माइनस 3 इंटू 2, ये हो गया -2 माइनस 3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 2 8 होता है, माइनस की साइन, ठीक है। अब देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, dx इज इक्वल टू फॉर्मूला c1 और b1, c2 और b2। c1 क्या है, c1 है आपके पास 2 और c2 है 1 और b1 है 3 और -1, ठीक है। 2 इंटू -1 माइनस 3 इंटू 1, -2 -3 कितना आ गया चैम्स, -5, ठीक है। और ये अब नेक्स्ट है dy। अब तो आ गया होगा आपको, अब फटाफट कर सकते हैं, फॉर्मूला याद करते जाइए और आगे करते जाइए, ठीक है ना। तो जब आगे करते रहेंगे फॉर्मूलाज के बेस पर तो आराम से हो जाएगा। dy करना है a1 और c1, a2 और c2। a1 है आपके पास 2, a2 है 2, आपको जैसे कंफर्टेबल रहता है वैसे लिखिए, आप ऐसे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे से लिखिए, ठीक है ना। ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 2 ज़ा 4, -2 आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल वी गेट, बताइए क्या है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, x इज इक्वल टू dx बाय डी एंड y इज इक्वल टू dy बाय डी। dx कितना है आपके पास, -5 बाय -8 और dy है -2 बाय -8, ठीक है ना। ये बराबर लिख दिया ना मैंने। अब देखिए इसमें कोई भी सिर्फ लिख लिया dx बाई डी, जो वैल्यू थी वो पुट ऑन कर दिया है। अब माइनस माइनस है, कुछ भी इसमें सॉल्यूट भी नहीं कट सकता है, इसको हमने कट कर दिया, माइनस माइनस का क्या आ गया आंसर 5/8 और ये माइनस माइनस कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो इसका आ गया 1/4, ठीक है। अब लिखना है देयरफॉर x और y क्या आया है 5/8 एंड 1/4 is the solution of
the given simultaneous इक्वेशन। चैम जैसे मैं लिख रही हूँ हर क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में, ऐसे आपको भी लिखना है हर सॉल्यूशन में, ठीक है। अगर ये लास्ट था, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए कमेंट करके। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हेजिटेट ना करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा।